नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी संकट गहराता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि वजह है आगामी बीएमसी चुनाव। बीएमसी चुनाव को लेकर यहां पर सियासत गरमाई हुई है और सभी पार्टियां पूरे ही दमखम के साथ मैदान में उतरने वाली हैं और जीत हासिल करने का दावा भी कर रही है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है एकनाथ शिंदे का गुट। शिंदे और फडणवीस की सरकार को सत्ता में आए हुए तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं और महाविकास अघाड़ी गठबंधन का यही दावा है कि 6 महीने के अंदर यह सरकार गिर जाएगी। फरवरी तक नहीं देख पाएगी ये सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब 16 विधायकों की अयोग्यता पर जल्द ही अपना फैसला सुनाने वाला है। 10 जनवरी से इसकी शुरुआत होने वाली है, ऐसा दावा किया गया है शिवसेना सांसद संजय राउत की तरफ से। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर नए समीकरण बनते हुए नजर आए और उन नए समीकरण में चर्चा का विषय इस वक्त बने हुए हैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे। एक तरफ शिंदे और उद्धव की जंग जारी है, लेकिन इस जंग के बीच कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं राज ठाकरे, क्योंकि जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता में आने के बाद उनसे मुलाकात की, अटकलें तेज ये हुई कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठबंधन बीजेपी से हो सकता है। लेकिन जब एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात हुई कई मौकों पर, त्योहारों के मौके पर, तब यहां पर कहा गया कि कहीं ना कहीं शिंदे गुट से वह जुड़ सकते हैं। ऐसे में देखा जाए ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल्स भी रखे गए, जिसके मुताबिक यही सामने आया कि अगर उद्धव ठाकरे यहां पर उन्हें प्रस्ताव देते हैं तो कहीं ना कहीं शिवसेना की डूबती हुई नैया बच सकती है, क्योंकि हिंदुत्व की भावना उनकी पार्टी में लोगों को नजर आती है और बाला साहेब ठाकरे जी की छवि भी। ऐसे में यहां पर देखा जाए तो अब राज ठाकरे को एक बेहद बड़ा संदेश मिल चुका है। बीजेपी के चलते राज ठाकरे यहां पर उद्धव ठाकरे के गुट के निशाने पर आ चुके हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने यहां पर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि संजय राउत जो अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं और हाल ही में उन्होंने अपनी बयान में एक बेहद बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि नए साल की पहली बैठक की शिवसेना भवन के सामने वाले भवन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अब इसी सभा को लेकर संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कह दिया है कि राज ठाकरे बीजेपी प्रायोजित है, शिवसेना भवन से सभी को प्यार है, सभी की आत्मा वहीं अटकी हुई है, बैठक करनी है तो होने दीजिए, क्या किसी की मीटिंग करने पर पाबंदी है? हम हर रोज शिवतीर्थ पर उनके घर के सामने सभा करते हैं, यदि नगर निगम बैठक की अनुमति देता है तो इसे होने दे, सरकार अब उनकी है तो अनुमति मिलने वाली है, राज ठाकरे भाजपा प्रायोजित हैं। इस तरीके से उन्होंने बात रखी। साल 2023 की पहली सभा शिवसेना के भवन के सामने की राज ठाकरे ने, और इस पर यहां पर संजय राउत ने राज ठाकरे की आलोचना की कि वह बीजेपी प्रायोजित हैं, हमें बैठक की अनुमति नहीं मिल रही है, हमें संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें हमसे डर लगता है। संजय राउत ने यहां पर कहा कि जो सत्ता में हैं, जिन्हें कोई डर नहीं, उन्हें कहीं भी यहां पर कोई अनुमति मिल जाती है। शिंदे गुट के सांसद हेमंत गौडसे दोबारा नहीं चुने जाएंगे, यहां पर यह बात उन्होंने रखी। लेकिन साथ ही साथ यहां पर बीजेपी और राज ठाकरे को लेकर उन्होंने इस तरीके से अपनी बातें रख दी हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो यहां पर इस तरीके से राज ठाकरे उद्धव गुट के निशाने पर आ चुके हैं। अब देखना यहां पर यह दिलचस्प होने वाला है कि किस तरीके से यहां पर मनसे और शिंदे गुट का, शिवसेना का जो कार्यालय आमने सामने बना हुआ है, जिसके चलते भी यहां पर सियासी समीकरण बन रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो राज ठाकरे का बीजेपी के साथ उठना बैठना, शिंदे गुट के साथ उठना बैठना कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन चुका है उद्धव गुट के लिए, और अब वह भी निशाने पर आ चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये राजनीति कहां पर किस तरह का मोड़ लेती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।